तो गाइस कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम है अपने मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज की एक बेहतरीन सी वीडियो पर। आज था बाजार 21 अक्टूबर का। तो आज के मार्केट में क्या कोई ट्रेड बना भी या फिर कोई भी ट्रेड नहीं बना, और अगर बना तो किस लॉजिक से बना, क्या आज कोई ट्रैपिंग भी हुई बाजार में, मैं पूरे बताऊंगा आपको एकदम डिटेल्ड में बाजार का एनालिसिस करके। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेहतरीन सी वीडियो रहने वाली। चलिए सबसे पहले बाजार ओपन हुआ। बाजार ओपन होते ही एलटीपी कैलकुलेटर पर आया डेटा आता ही है हिस्टोरिकल डेटा पर। हम हिस्टोरिकल डेटा पर खोल करके देखें तो डेटा आती है, हमें सपोर्ट देखने को मिला कहां पर, 915 पर सपोर्ट हमें देखने को मिला 24,900 पर। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं गाइस तो रेजिस्टेंस 25,000 पर देखने को मिला एंड इट इज स्ट्रॉन्ग क्लियरली। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी 24,900 से 24,800 पर। डेटा को मैंने और आगे प्ले किया, हमने आगे प्ले किया तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि हमारा सपोर्ट अभी भी एज इट इज डब्ल्यूटीबी है। अब ये क्या हो गया, अब ये डब्ल्यूटीबी है, ठीक है नो इशू, बट ये डब्ल्यूटीबी 24,900 से 24,700 तक है, बट ये ओपन इंटरेस्ट वीक टूवर्ड स्टॉप है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे केस में ये से क्रॉस कर रहा है, ऐसे केस में सपोर्ट अपना डब्ल्यूटीबी 24,900 से 800 तक कहलाएगा। रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीबी हो गया, आप देख सकते हैं 25,000 से 24,900 पे। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, नीचे का सिनेरियो क्रिएट है बाजार में, कोई डाउट नहीं है। टाइम आगे बढ़ा, रेजिस्टेंस अपना पूरी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से सुपर तरीके से स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट की बात करता हूं मैं तो सपोर्ट अपना 24,900 से 24,700 पे चला गया, शिफ्ट हो गया टॉप टू बॉटम, ठीक है। सपोर्ट शिफ्ट होने के बाद टॉप टू बॉटम वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो गया न्यू स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि है 24,800 पर। सपोर्ट शिफ्टेड टॉप टू बॉटम बट वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू स्ट्राइक प्राइस वाला सीन हो गया। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस अभी भी बढ़िया एकदम सुपर तरीके से स्ट्रांग दिख रहा था। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, कहां से कहां तक सपोर्ट अपना अभी कहां पर दिख रहा था, अभी अपना सपोर्ट दिख रहा था जनरली 24,700 पे, बट अब झटके से हुआ खेल, सपोर्ट दिखने लगा 800 पे और 800 से वीक टुवर्ड्स स्टॉप दिखने लगा 900 पर क्लियरली। तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप, ठीक है, ये सीन वन ऑप्शन चेन पर। डेटा को मैंने और आगे प्ले किया, हम प्ले करते गए, इसको फिल्टर करता हूं थोड़ा सा, प्ले किए, हमने देखा कि सपोर्ट अपना बॉटम टू टॉप शिफ्ट हो गया 800 से 900 पे, सपोर्ट की शिफ्टिंग हो गई बॉटम टू टॉप, आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ का दबाव, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आया, रेजिस्टेंस एज वेल 25,000 पे स्ट्रॉन्ग था। सपोर्ट शिफ्ट हुआ बॉटम टू टॉप, बट हमें वेट करना है कि कंप्लीट शिफ्ट हो जाए। क्या ये कंप्लीट शिफ्ट हो पाएगा, क्या ये 91% 75% के नीचे आ पाएगा, प्रॉपर स्ट्रांग हो पाएगा कि नहीं, ये देखना है। दूसरी बात, हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पे सुबह सुबह ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे जो हाईएस्ट राइटर हैं ये 24,500 पर है, हाईएस्ट वाई आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है कहाँ पे 24,800 में, यहाँ पर है। मतलब बी केयरफुल रहना है, हाईएस्ट राइटर दूर है, वॉल्यूम का सपोर्ट है तो सिंगल है, सो बी केयरफुल, है ना। ये सीन हुआ, ठीक है। समय और आगे बढ़ा, 9:30 हो गए, हमने 9:30 में क्या देखा, 9:30 में हमने देखा कि सपोर्ट अपना स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट 800 से 900 पे शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया। अब मेरा सवाल सभी आप सभी मेंबर से है, कमेंट में जरूर बताइएगा, सपोर्ट क्या ये बेहद स्ट्रांग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। बिल्कुल नहीं, ये सपोर्ट अपना बेहद स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पर अभी भी 70% है एज वेल, 70% है, मतलब बेहद स्ट्रांग नहीं है। 60 बिलो आएगा तब हम इसे बेहद स्ट्रांग बोलेंगे। तो यहाँ पर ये बेहद स्ट्रांग नहीं था, मतलब एक फियर था कि अगर हम सपोर्ट जैसे बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ, अगर हम न्यू ईओएस से कॉल का ट्रेड कर रहे हैं ना, यहां से अगर हम कॉल ले रहे हैं तो अपने पास एक रिस्क रहेगा, रिस्क को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने ट्रेड लिया है, रिस्क था इसलिए लिया, मॉडरेट रिस्क था, हाईली रिस्की नहीं था, मॉडरेट रिस्क था। क्यों, क्योंकि बेहद स्ट्रांग नहीं है इसलिए। दूसरी बात, अगर हम देखें रेजिस्टेंस साइड ना, तो रेजिस्टेंस साइड हमें 25,000 पे दिख रहा है, कैसा रेजिस्टेंस अपना बढ़िया तरीके से स्ट्रांग। अब रेजिस्टेंस साइड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक 59.90% है 24,900 पे, और यहाँ पर जनरली एक 49% है 25,100 पे। ये 49% और ये 59% दोनों में से कोई भी मतलब फास्ट इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंगली ये रेजिस्टेंस अपना वीकनेस आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब अगर ये परसेंट 75 पे गया तो रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी, और अगर ये ऊपर गया तो रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी वाला सीन हो सकता है। चलिए ठीक है, अभी तो स्ट्रांग है बाय द वे, ठीक है। बाजार में मैजिकल लाइन हम कहां पर खींचेंगे, बाजार में मैजिकल लाइन इस केस में ईओआर पर खींचेंगे 25,036 में। आप चार्ट पर जाइए, मैंने जो लाइन खींची थी 25,032 पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की ड्रॉ कर ली। हमने एक लाइन खींच ली ईओएस पर, न्यू ईओएस पर ड्रॉ की, जो कि 24,885 का था। यहाँ पर मैंने न्यू ईओएस भी ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने ड्रॉ की थी, ऐसा मत सोचिएगा कि बंद मार्केट में ड्रॉ करके बता रहा हूं, है ना। और हम लोगों ने क्या किया, हमने एक लाइन खींच ली डायरेक्टली इमीडिएट रेजिस्टेंस पे 24,900 का कॉल साइड का डाइवर्जन 935, एक लाइन ईओआर -1 981,
दोनों लाइंस हमने यहाँ पर सर आप देख सकते हैं, ये 837 की भी लाइन मैंने खींच ली और ये बीच में आप प्रीमियम इंडिकेटर का जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टेंस दिख ही रहा है। ठीक है, मेजर लाइंस हमने खींच ली कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो बॉटम से कर सकते हैं ट्रेड, बट बॉटम कहाँ से, न्यू यूएस से। न्यू यूएस से ट्रेड कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, सेफर नहीं रहेगा। अब देखिए जब मार्केट सर अपना बॉटम लगाया, मार्केट अपना 9:30 में ही बॉटम लगाया, मतलब जहाँ पर था ना, जैसे ये सब सीन हुआ स्ट्रॉन्ग हुआ तो वहीं पर बॉटम लगा दिया मार्केट। बॉटम लगाते ही मार्केट ने क्या किया ना सर, बॉटम लगाते ही बाजार ने ईओएस के भी नीचे निकल गया। ईओएस -1 क्या आ रहा है, ईओएस -1 24,811 आ रहा है। ठीक है ना, 811 का क्या आ रहा था सर, अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का आ रहा था। मतलब बाजार यहां तक भी टूट सकता है, क्योंकि अगर सपोर्ट में वीकनेस आई 70% है भी बाय द वे, अगर आई तो फिर यहां तक टूट सकता है, कोई डाउट नहीं। हुआ क्या देखिए, 9:40 हो गए, सपोर्ट पूरी तरीके से, मतलब 10 मिनट के अंदर, सोचिए 10 मिनट्स के अंदर सपोर्ट शिफ्ट हो गया। सपोर्ट 24,900 से 24,800 पे शिफ्ट हो गया वापस, क्योंकि बेहद स्ट्रांग था नहीं, स्टेबिलिटी इतनी बेहतर थी नहीं, 10 मिनट का लिए स्ट्रांग हुआ था, तो सपोर्ट अपनी जगह में वापस चला गया। रेजिस्टेंस और WTB हुआ, जिसकी वजह से जो नीचे के तरफ का जो दबाव था ना, वो और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। इस बात को ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस नीचे का प्रेशर, सपोर्ट शिफ्ट हो गया। बाजार टूट कहाँ तक सकता है, बाजार टूट सकता है EOS तक, न्यू EOS तक, बट यहाँ पर आ रहा है ब्रेकडाउन, तो कहाँ तक टूट सकता है, न्यू EOS -1, मतलब 743 तक। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ की थी 790 पर, और एक लास्ट बॉटम के नाम से मैंने लाइन ड्रॉ की थी 720 पर। क्यों ये मैंने ड्रॉ किया आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और आगे करता हूँ, लगभग 9:50 करता हूँ, है ना। अब क्या हुआ, अभी हमारा रेजिस्टेंस एज इट इज WTB है, नो डाउट। सपोर्ट को मैं देखूं तो 24,800 पे दिख रहा है, ये WTB होने की पूरी कोशिश कर रहा है, अभी तो नहीं हुआ WTB, होने की पूरी कोशिश कर रहा है 24,700 पर। ठीक है, ये पूरी कोशिश कर रहा है, हम देख सकते हैं। मतलब बाजार जहां पर चल रहा है, अभी WTB हुआ नहीं है, अभी 24,800 में, इस बात को ध्यान रखिए, जहां पर बाजार अपना खड़ा है 24,750 और 700 के बीच में, ये बाजार का लास्ट बॉटम है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ब्रेकडाउन, यहाँ पर भी देखिए जो न्यू EOS बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है, अभी वीकनेस भी नहीं आई है, वो 684 का बॉटम है। आप देखेंगे मार्केट सर पूरा वही बॉटम, अच्छे से देखिए प्लीज, 677 बॉटम, वही बॉटम को डायरेक्टली टच कर लिया, मतलब एक झटके में 9:50 के टाइमिंग में। तो बाजार में हमने क्या देखा कि एकदम लास्ट बॉटम पे है, OI भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, डीप इन द मनी पे OI भी फंसी है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर और टूटना है बाजार को, एक टॉप लगाए। अगर निफ्टी को और टूटना है तो क्या करना चाहिए, एक टॉप लगाना चाहिए, टॉप जाएगा तो फिर टूटेगा, नो इशू। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया ना, इसी बॉटम पर, इसी कैंडल पर, यहीं से हम लोगों ने आज के दिन में लाइव स्ट्रीम पर, ऐसा मत सोचिए कि बंद मार्केट में आपको बता रहा हूं, आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, 22 मिनट की क्लिप है, 22 मिनट के टाइमिंग में, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा SL लेकर के, स्टॉप लॉस लेकर के ये ट्रेड किया था ऑन लाइव स्ट्रीम, ऐसा मत सोचिए कि बंद मार्केट में है, और टारगेट लगभग 140 पॉइंट का टारगेट भी फिक्स किया था। लॉजिक क्या था, लॉजिक समझिए, लॉजिक ये था कि बाजार लास्ट बॉटम पे आ चुका है, क्योंकि अभी यहां पर WTB भी नहीं बनाया है, बट मार्केट उसके बॉटम को लगा चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, कि यहां से एक रिवर्सल आना चाहिए अगर वापस टूटना है तो। अब वापस टूटना है तो कहां से टूटेगा, टॉप लगाएगा। टॉप कितना दूर है, 900 पे है टॉप, 850 890 का है टॉप, तो टॉप तो लगाएगा ना, गिरेगा भी तो वापस गिरना तो टॉप से लगाएगा, क्योंकि खुलते गिर गया ना। तो ये पॉसिबिलिटी के चलते हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिन का पहला ट्रेड कॉल का इनिशिएट किया और यहीं से किया। तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमें लगभग 140 पॉइंट्स के आसपास मिल गए, बढ़िया ट्रेड था, लाइव स्ट्रीम पे भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे बाजार साइडवेज हो गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो चार्ट पर क्या था, साइडवेज पूरा रहा बाजार। आप 11 बजे ऑप्शन चेन को देख लीजिए, क्या हुआ, रेजिस्टेंस वही WTB, सपोर्ट भी WTB, बॉटम में लगा चुका है और टॉप से गिर ही रहा है ना। मतलब दोनों बाजार ने दोनों फेजेस को तय कर लिया, बॉटम भी तय कर लिया, टॉप भी तय कर लिया, जिसकी वजह से बाजार हमारा पूरा साइडवेज रह गया, एक रेंज में चला गया। तो यही था कुल मिलाकर के आज का बाजार और आज का ट्रेड, जो कि CE का था, बॉटम से अच्छा ट्रेड था, कोई डाउट नहीं इसमें, लॉजिकली था, इस बात को मैं अच्छी बात मानता हूँ, है ना। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द कम्युनिटी। अगर आपको मेरे साथ सीखना है प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन LTP कैलकुलेटर, तो कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेहद अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक्सेलेंट वे, एक सिस्टमैटिक तरीके से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।